Good morning, student. How are you? You all are fine and good. Today moral is the most expensive thing in the world is trust. It can take year to earn and just a matter of second to lose. It means सबसे महंगी चीज़ आपको पता है पूरे वर्ल्ड में क्या होती है? ट्रस्ट, विश्वास, जो आपको बनाने के लिए सालों लग जाते हैं लेकिन खोने के लिए मिनटों भी नहीं लगता। कोई एक चीज़ की वजह से आप उसको हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए कि किसी का ट्रस्ट आपके ऊपर से उठ जाए। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर. Fifth chapter name is circulatory system and excretory system. In the previous class, क्लास थर्ड में आप लोगों ने आवर बॉडी के बारे में पढ़ाया था मैंने ना। उसमें अब आप फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो तो इसको और थोड़ा ब्रॉड किया गया है। इसमें आपको 2 सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वैसे तो आपने 5 सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब इसमें सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड. Our body has different organ according to their function. Organ are grouped into different organ system. तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और उनके फंक्शन के हिसाब से उस ऑर्गन को क्या किया गया है? डिफरेंट ऑर्गन को ग्रुप किया गया है। तो उससे क्या तैयार हुआ है? ऑर्गन सिस्टम. इन क्लास थर्ड वी लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ब्रीफ. क्लास थर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि मैंने बताया. तो कैन यू सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट मेक अप द सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो. तो क्या आपको याद है जो आप लोगों ने क्लास थर्ड में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? This is known as हार्ट. और इसको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट से आपका क्या बना होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. और एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या बना होता है? इस फिगर को क्या बोलते हैं? किडनी. क्या बोलते हैं? किडनी है ना आपकी ये. और दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था ना मैंने, जिसके थ्रू क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर निकलता है. और इधर का तो था ही, इसको क्या बोलते थे? हार्ट बोलते थे. और ये ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो इससे मिल के आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. और ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम.
तो इसको आप लोग अपनी बुक में पार्ट के नेम फिल कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट के नेम आप लोगों ने बुक में फिल कर लीजिएगा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट द ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग और भी ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑर्गन फंक्शन के बारे में, जो ऑर्गन आपके एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुए हैं, यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, जिससे आपको ये जो बॉडी है ये तैयार है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कुछ याद है आप लोगों को, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट, ये तीन से क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। यह करता है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी का इनर एरिया है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। कंसिस्ट क्या करता है, हार्ट करता है, और नेटवर्क होता है जो ब्लड वेसल्स और ब्लड, इन तीनों से क्या होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बना होता है। और इनर बॉडी पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सब्सटेंस को पहुंचाता है। इसकी वजह से क्या हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी आपका नाम भी तो देखो सर्कुलेटरी है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी हर एक पार्ट तक क्या हो रहा है, पहुंच रहे हैं। हर एक पार्ट तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। सबसे पहला क्या है, हार्ट। सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक, हार्ट है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प ब्लड इनटू द लार्जर ब्लड वेसल्स which branch into a smaller one to reach all the organ of a human body. The heart also receive blood from all the organ of the body. हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्योंकि ये इसमें बोन्स नहीं होती, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें मसल्स से बना होता है। वो क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, आप लोगों ने कभी अपने हार्ट बीट सुनी होगी, वो क्या करता है, पंप करता है ना। तो क्या करता है, पंप करता है, तो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का। और लार्ज ब्लड वेसल्स, ये जो आपके ब्लड वेसल्स है ना, इसमें इसके थ्रू क्या होता है, पूरा बॉडी तक हमारे जाता है। ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ना, रेड और ब्लू बनी है, रेड और ब्लू, ये रेड और ब्लू से आपकी ब्लड वेसल्स बनी होती है। रेड वालों को आर्टरीज बोलते हैं और ब्लू वाले को वेन्स बोलते हैं। और ये आपका हार्ट है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो अभी हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉलर वन होता है, ऑर्गन होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में रहता है। और वो क्या करता है, हर जगह से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करता है ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और रिसीव भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये पंप करता है, फिर ये आर्टरीज और वेन की हेल्प से हमारे पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैलते हैं। ये ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, देख रहे हैं आपको, ये वेन्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। तो इसका मस्कुलर ऑर्गन होता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है लार्जर ब्लड वेसल्स में, जिसकी ब्रांचेस हर ऑर्गन तक ह्यूमन बॉडी के पहुंची रहती हैं। और ये रिसीव भी करता है, क्या, ब्लड रिसीव भी करता है ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट का। हार्ट का काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन आपके हार्ट से। देखो यहाँ से ये मेन गया ना, सबसे मेन हार्ट से ही आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये आपकी नेटवर्क एक तरह से फॉर्म करता है पूरी बॉडी में। कहीं ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहाँ ये पहुँचा ना हो। देख रहा ना, एक तरह से नेटवर्किंग का काम करता है कि हर पार्ट तक ये आपका
पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? कनेक्ट रहता है एंटायर बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड कैरी करता है कहाँ से? हार्ट से ब्लड लेता है और ऑल पार्ट तक क्या करता है? पहुंचाता है। ऑल पार्ट तक पहुंचाता है ये। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड कैरी करता है हार्ट से और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक क्या करता है? पहुंचाता है। एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और फिर डिफरेंट पार्ट तक जब पहुंच जाता है फिर से बैक कहाँ लाता है? हार्ट के बाद। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो प्यूरिफाई करके क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। एक हमारा क्या करता है? कैरी करता है केवल हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक, और डिफरेंट पार्ट से क्या करता है? हार्ट तक। मतलब एक हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा, एक डिफरेंट पार्ट से केवल हार्ट तक, तो प्यूरिफाई होता है। तो मतलब ऐसे तरह का इनका काम होता है। ये क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक, फिर से दोबारा डिफरेंट पार्ट ले जाके हार्ट को देते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वीन और कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन और कैपिलरीज, ये आप देख रहे हो 2 तरह की ब्लड आपकी वेसल्स बनी है। आर्टरीज क्या करता है? जो ब्लड कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो हार्ट से ब्लड लेगा और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाएगा। ये काम किसका होता है? आर्टरीज का। अच्छा, आपको पता है आपके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट आर्टरीज, एट्री और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। 4 चैम्बर से आपका ये बनना होता है। इसकी ब्रीफ स्टडी आप और हायर क्लास में करोगे। और आपका हार्ट एक दिन में पता है कितना बार बीट करता है? 1 लाख टाइम। 1 लाख टाइम आपका हार्ट क्या होता है? दिन भर में बीट करता है। और अगर ईयर में कर लो तो 3.5 करोड़ बार आपका हार्ट 1 ईयर में क्या करता है? बीट करता है। तो अगर हार्ट बीट बंद हो जाती है तो क्या हम लोग डेड हो जाते ना, हम लोग मर जाते हैं अगर बंद हो जाए तो इसीलिए हार्ट का तो बहुत ही मेन रोल होता है इसका, जो कि अपने टाइम पे बीट करता है। ठीक है, तो 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 टाइप होते हैं ब्लड वेसल के, आर्टरीज, वीन और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है ब्लड क्या करता है? कैरी करता है हार्ट से उठा के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। और जो वीन्स होता है वो क्या करता है? ब्लड कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स से उठा के हार्ट तक। मतलब वो आर्टरीज का काम है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का। और जो वीन्स का क्या काम है? वीन्स का काम है डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक पहुंचाने का। इस तरीके से हमारा क्या ब्लड वेसल वर्क करता है। ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो ना, ये आर्टरीज जो होती है आपकी रेड कलर की होती है, ये क्या करने का काम करती है? ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का। और जो ब्लू वाली होती है वीन्स करती है डिफरेंट पार्ट से हार्ट, क्योंकि वो प्यूरीफाई करके क्या होता है? फिर पूरा ट्रांसपोर्ट होता है ना ब्लड हमारे पूरी बॉडी में। इसीलिए इस तरह का नेटवर्किंग होता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है? ब्लड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल। हमारी आर्टरीज होती है वो क्या होती है? ब्रांच आउट होती है एक स्मॉलर और थिनर, मतलब एक पतली, छोटी और पतली ब्लड वेसल्स में, जिसको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज जो है ब्रांच आउट होती है स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल्स में, जिसको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स, अगर से पूछे कोई कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट्रियोल्स, तो जो आर्टरीज ब्रांच आउट होती है वो तो देखो इट्स सिंगल तो गई है, फिर वो थिनर
थिनर और स्मॉलर में निकला है ना थोड़ा थोड़ा कहीं पे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, सॉरी आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, जो कि ब्रांच आउट हुई है। These further branches into even smaller blood vessels called capillaries। इसी को और स्मॉलर जो ब्लड वेसल्स हो जाएंगी उसी को कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेसल, और ये कहती हैं रीयूनिट होती है, मतलब पुनः मिलन होता है, रीयूनिट मतलब। तो ये क्या होती है, दोबारा से कहाँ जाके मिलती हैं, वीन्स में, नसों में, हमारी वीन्स में क्या होती हैं, दोबारा से जाके क्या होती हैं, अटैच होती हैं, मिलती हैं। बहुत ही छोटी छोटी जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत ही स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि दोबारा से इनका पुनः मिलन कहाँ जाके होता है, वीन्स में। कहाँ होता है इनका पुनः मिलन, वीन्स में। कैपिलरीज हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैपिलरीज किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। गैसेस को एक्सचेंज करने में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। क्या होता है, चेंज करने के लिए, एक्सचेंज गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज करने के लिए वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो आपको होता है, बिटवीन द ब्लड और टिश्यूज़ डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं ना, टिश्यू। और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, पार्ट ऑफ सेल से मिलकर क्या बनाता होता है, टिश्यू बना होता है। तो ये क्या होती हैं, गैसेस और वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का क्या करती हैं, काम करती हैं। हमारी डिफरेंट पार्ट तक ये स्मॉल उनका काम होता है पहुंचाने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लड आता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक तरह का रेड कलर फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल से हार्ट तक जाता है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे पूरी बॉडी तक ब्लड वेसल्स की हेल्प से क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी पार्ट तक जाता है। और फिर बैक कहाँ आता है, हार्ट में। मतलब रेड कलर फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्रॉम द हार्ट तक जाता है। उसके बाद ऑल द पार्ट फिर बैक होके कहाँ जाता है, हार्ट में। ये रेड कलर का फ्लूइड होता है क्योंकि यही तो प्यूरीफाई होता है, उसकी हेल्प से हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक क्या होता है, पहुँचता है। ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें से तो हमारा पूरा फूड तो पूरे बॉडी में जाता नहीं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। जो हमारा फूड अब्सॉर्ब होता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं फूड से, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, वो सब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये ऑल्सो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो होता है। तो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या होता है, वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक्सक्रीटरी मतलब एग्जिट, सुना है, एग्जिट में बाहर निकलना ना, एग्जिट से एक्सक्रीटरी बना है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूज़ होते हैं, उसको वो लेता है, उसको हमारे पूरे पार्ट तक पहुंचाता है। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या होता है, बॉडी से बाहर निकालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसी से क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बना होता है, जिसके अंदर आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, आर्टरीज हो गया, वीन हो गया, ब्लड हो गया, इन सब से बन के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बनता है। और इसी के थ्रू हमारा हार्ट क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसमें मेन रोल हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड का होता है, जिनसे इन तीनों की हेल्प से
बना होता है, ठीक है। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी और एक्सरसाइज करके दे दूँगी, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अभी वर्ड मीनिंग दे रही हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा और थॉट नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।